हरी भरी घाटी के बीचों बीच एक विशाल जंगल था। जंगल में पेड़ों की कतारें थीं, नीम, आम, पीपल और जामुन। हर सुबह सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आतीं और वातावरण को सुनहरा बना देतीं। इस जंगल में असंख्य जीव रहते थे। गिलहरी, चिड़िया, तितलियां, हिरन, बंदर और बहुत से छोटे बड़े कीड़े। लेकिन उनमें से दो सबसे अलग थीं, मेहनती चींटी और मेहनती मधुमक्खी। चींटी का घर जमीन के भीतर था। छोटे से छेद के अंदर उसका बड़ा परिवार रहता था। चींटियां कभी आराम नहीं करती थीं। सुबह होते ही कतार बनाकर निकलतीं, पीठ पर दाने उठातीं और वापस घर में जमा करतीं। चींटी हमेशा सोचती थी, सर्दी आने वाली है, जब बर्फ गिरेगी, जब पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तब बाहर जाना असंभव होगा। इसलिए अभी से अनाज इकट्ठा करना ही समझदारी है। चींटी का यही विश्वास था कि मेहनत ही जीवन का असली सहारा है। जंगल के दूसरे कोने में एक बड़ा पेड़ था, जिसकी डाल पर मधुमक्खियों का छत्ता था। उसमें सैकड़ों मधुमक्खियां रहती और हर दिन फूलों से रस लेकर मीठा शहद बनाती। मधुमक्खी भी मेहनत में विश्वास करती थी। वो सुबह सूरज उगते ही फूलों की तलाश में निकल पड़ती। गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली, हर फूल से रस इकट्ठा करती। शाम तक उसका छत्ता सुनहरे शहद से भरने लगता। वो हमेशा कहती, हमारा काम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए है। शहद से सबको मिठास मिलती है, यही असली खुशी है। एक दिन चींटी और मधुमक्खी की मुलाकात जंगल की पगडंडी पर हुई। चींटी अपनी पीठ पर एक भारी दाना लिए जा रही थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। मधुमक्खी ने पूछा, बहन चींटी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सूरज भी बहुत तेज है, थोड़ा आराम नहीं करोगे? चींटी ने हंसते हुए कहा, बहन, मेहनत से डरने वालों का भविष्य अंधकारमय होता है। मैं हर दिन दाने इकट्ठा करती हूँ ताकि सर्दियों में भूखी ना रहूं। मधुमक्खी बोली, सही कहती हो। मैं भी दिन भर उड़कर फूलों से रस लाती हूँ। मेरा शरीर भी थक जाता है, लेकिन शहद बनने के बाद जो मिठास मिलती है, वही मेहनत की असली कमाई है। दोनों ने उस दिन से एक दूसरे को दोस्त मान लिया। दिन बीतते गए। जंगल में धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। गर्मियों की तपिश के बाद बरसात आई। चारों ओर हरियाली छा गई, लेकिन बरसात के साथ ही तेज आंधी तूफान भी आने लगा। एक रात बादल गरजे, बिजली कड़की और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। पानी इतना तेज था कि छोटे जानवरों के घर बह गए। कई कीड़े मकोड़े भूखे और बेघर हो गए। चींटी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन पानी उसके बिल में घुसने लगा। मधुमक्खी का छत्ता भी तेज हवा से हिलने लगा। दोनों को डर था कि उनका सारा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए।